आज भारतीय शेयर बाजार में एक बड़ा भूचाल आया। सुबह से ही बाजार में गिरावट का रुख देखा गया और दिन के अंत तक ये गिरावट और गहरी हो गई। निफ्टी ने 388 अंकों की भारी गिरावट दर्ज की और 1.62% की गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में भी इसी तरह का नजारा रहा, जहां 1258 अंकों की गिरावट हुई और यह 1.60% की गिरावट के साथ बंद हुआ। इस भारी बिकवाली के चलते बाजार का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹9.50 लाख करोड़ से अधिक घट गया। ये पिछले 3 महीनों में बाजार की सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट रही। इस तेज गिरावट का मुख्य कारण ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस HMPV को लेकर बढ़ती चिंताएं हैं। सरकार ने इस वायरस से संबंधित 3 मामलों की पुष्टि की है, जिसने निवेशकों के बीच भय का माहौल पैदा कर दिया है। इसके साथ ही FMCG और बैंकिंग सेक्टर की बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजे Q3 उम्मीद से काफी कमतर रहे, जिससे बाजार में और बिकवाली का दबाव बढ़ गया। आज की गिरावट ने लगभग सभी सेक्टर्स को अपनी चपेट में ले लिया। मेटल, एनर्जी और रियल एस्टेट जैसे प्रमुख सेक्टर्स में सबसे ज्यादा नुकसान देखा गया। ब्रॉडर इंडेक्स, जिसमें छोटे और मझोले कंपनियों के स्टॉक्स आते हैं, ने भी भारी दबाव का सामना किया। स्मॉल कैप इंडेक्स 3% से अधिक गिरा, जबकि मिड कैप इंडेक्स में 2% से ज्यादा की गिरावट हुई। सेक्टोरल स्तर पर निफ्टी मेटल इंडेक्स में सबसे ज्यादा 3.32% की गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 3.29% की गिरावट के साथ दूसरे स्थान पर रहा। बैंकिंग सेक्टर भी इस बिकवाली से अछूता नहीं रहा। निफ्टी बैंक इंडेक्स में 1200 अंकों की गिरावट दर्ज की गई, जो कि 2.24% की गिरावट को दर्शाता है। निवेशकों की घबराहट का अंदाजा इंडिया विक्स में आई 16% से ज्यादा की बढ़त से लगाया जा सकता है, जिसे अक्सर फियर गेज कहा जाता है। पूरे बाजार में दबाव इतना ज्यादा था कि NSE पर केवल 276 स्टॉक्स बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 2299 स्टॉक्स में गिरावट दर्ज की गई। इस बिकवाली के बीच कुछ कंपनियां थीं जिन्होंने अपने स्टॉक्स को संभाले रखा। अपोलो हॉस्पिटल ने 1.80% की बढ़त दर्ज की। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में 0.80% की बढ़त रही। टाइटन कंपनी 0.54% बढ़ा और HCL टेक 0.33% की मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। दूसरी ओर टाटा स्टील 4.47% गिरकर सबसे बड़े नुकसान वाले स्टॉक्स में शामिल हुआ। ट्रेंट 4.23%, BPCL 3.90%, कोल इंडिया 3.80% और NTPC 3.63% की गिरावट के साथ बंद हुए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का हाल भी मिला जुला रहा। एशियाई बाजार में कुछ सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए, जैसे हांगकांग का हैंग सेंग 0.36% और शंघाई कॉम्पोजिट 0.14% नीचे रहे। थाईलैंड का सेट कॉम्पोजिट 0.87% की गिरावट के साथ बंद हुआ। हालांकि ताइवान इंडेक्स ने 2.80% और कोस्पी ने 1.91% की बढ़त दर्ज की। दूसरी ओर यूरोपीय बाजार सकारात्मक रुख के साथ कारोबार कर रहे थे और 1 से 2% की बढ़त पर थे। अमेरिकी फ्यूचर्स ने भी सकारात्मक शुरुआत का संकेत दिया। कमोडिटी बाजार की बात करें तो ब्रेंट क्रूड ऑयल $77 प्रति बैरल पर ट्रेड का रहा है। सोना स्थिर बना रहा, जबकि चांदी 2.50% की बढ़त के साथ चमक रही थी। अमेरिकी 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड 4.60% पर ट्रेड कर रही थी, जबकि डॉलर इंडेक्स 108 के स्तर पर था। भारतीय मुद्रा भी आज कमजोर रही और USD INR 85 रुपीज 89 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ। डेरिवेटिव मार्केट की बात करें तो निफ्टी के 9 जनवरी 2025 एक्सपायरी में कुल कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट 26 लाख शेयरों पर खड़ा था, जबकि पुट साइड ओपन इंटरेस्ट 14.63 लाख शेयरों का रहा। प्रमुख निफ्टी स्टॉक्स में कॉल साइड पर अधिक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखा गया, जो ये संकेत देता है कि बिकवाली का दबाव अभी और बढ़ सकता है। गौर करने वाली बात ये रही कि भारतीय बाजार ने आज इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की, जबकि वैश्विक बाजार सकारात्मक रहे। ऐसा माना जा रहा है कि छुट्टियों के बाद विदेशी संस्थागत निवेशकों FIIs की वापसी के चलते उन्होंने भारतीय बाजार में भारी बिकवाली की। बजट से पहले बाजार पर दबाव बने रहने की उम्मीद की जा रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.nmindiaadvisors.com पर जरूर विजिट करें।